ये आज हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि किसी भी सेंटेंस, पूरे सेंटेंस है, दिखाई दे रहा है जी। राहुल इज ईटिंग मैंगो डेली, यानी कि राहुल रोज आम खाता है, खा रहा है, ठीक है, खाता नहीं आईएनजी लगा है। अगर आम खा रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कि सब्जेक्ट कौन है। इसमें तो हमने लिख दिया कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट लिख दिया है, लेकिन तुम लोग कैसे पता करोगे कि इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो हम तरीका बता रहे हैं, ठीक है, उसे फाइंड आउट करने का। ये बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सारा यहीं से स्टार्ट होता है। अब बेसिक तुम लोग का बिल्कुल वीक है, तो बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, यही तीन मेन होता है। नहीं तो ये कह लो सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, समझा। तो इसमें कह रहे हैं कि राहुल इज ईटिंग मैंगो, तो इसमें ये राहुल क्या हो गया, करता, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यस से डिनोट करेंगे, या यस भी कर लेते हैं शॉर्ट में, समझ में आ गया ना जी। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, इसको HV से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वर्ब क्रिया, जिसे कार्य होता है। यही क्रिया V1 V2 V1 V2 V3 V4 V5 तक होता है, समझ में आ गया ना। इसी का फॉर्म बदलता रहता है। और इसको हम V1 से, या V1 में ING लगा हुआ, V1 से या V2 से डिनोट करते हैं, क्लियर। और ये क्या है, मैंगो, ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म हो गया, इसको OBJ से या O से डिनोट करते हैं, समझ आ गया। और ये क्या है, कम्प्लीमेंट। इसके बाद जो भी आते हैं इन तीनों के छोड़ के उसको कम्प्लीमेंट हम लोग मान लेते हैं, पूरक, उसके बाद वाले चीज, ठीक है। हम सब्जेक्ट कैसे जानेंगे, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। हम बोले सर पुअर। टूअर नहीं होता है, डूअर होता है, करने वाला। क्या होता है जी, डूअर, करने वाला, जिसे कार्य होने का बोध हो, है ना, समझ में आना। जिससे कार्य, काम कौन कर रहे, इसको हम निकालेंगे, जानते हो, द्वारा, जिसके द्वारा काम हो रहा है। किसके द्वारा काम हो रहा है, राहुल के, कार्य जो हो रहा है राहुल के द्वारा कार्य हो। दो तरह से हो सकते हैं सब्जेक्ट, दो तरह से हो सकते हैं, कौन कौन, या तो नाउन हो सकता है, नाउन माने क्या होता है, नेम, ये ना तो प्रणाम, नेम यानी कि संज्ञा, हिंदी में या तो नाम, समझ आ गया, या तो प्रोनाउन हो सकता है। सर्वनाम या उपनाम, क्या बोलते हैं जी, उपनाम। ये हो सकता है आपका सब्जेक्ट, क्लियर हो रहा है ना। कभी कभी सब्जेक्ट ये भी हो सकता है जहाँ पे कोई ना प्रोनाउन, से हु हुआ, विच हुआ, ये भी प्रोनाउन की जगह यूज होता है, ठीक है ना। आज जिसमें ना होता है उसमें हम देयर इट का प्रयोग करते हैं, तो जानते ही हो। HV क्या होता है जी, हेल्पिंग वर्ब होता है। ये क्या बताता है जी, ये समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है जी, समय का बोध। बोध में समझते हो क्या होता है, मतलब कि टेंस के बारे में बताएगा कि किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, टेंस के बारे में बताएगा। क्लियर हो रहा है ना। जैसे कि पास्ट टेंस है, कि फ्यूचर है, कि प्रेजेंट है। प्रेजेंट में भी तीन भाग होते हैं, तो उनके बारे में बताएगा कि भाई प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट है, कि पास्ट परफेक्ट है, कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कि फ्यूचर इंडिफिनिट है, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इन सब सारे बारे में कौन बताता है। हाँ, एक चीज और है कि दो चीज के जो जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया और पास्ट इंडिफिनिट हो गया, उनके जो सिंपल होते हैं अफर्मेटिव में ये नहीं होते हैं। जिसमें V2 का प्रयोग होता है, पास्ट इंडिफिनिट होता है, और इसमें डिड का प्रयोग होता है बाद में, निगेटिव के बाद। और इसमें जो सिंपल होता है यस या ईएस का प्रयोग होता है सिंपल में, और जब निगेटिव होता है तो डू और डज का ये मिल जाता है आपका, निगेटिव के बाद मिलता है ये आपका हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया ना। लेकिन शुरुआत में इसमें V2 लगता है, इसमें ईएस सिंपल जो होता है सिंपल में मिल, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, सब में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है, किसमें तो दो टेंस होते हैं आपके, है ना। की बात करते हैं तो अगर हम हिंदी में बात करेंगे कि हिंदी के लास्ट में देखेंगे, जैसे खेलना, ना आ रहा है ना, पढ़ना, सोना, दौड़ना,
रोना, लिखना, लिखना, पढ़ना, ये जितने क्या है ना, लास्ट में देखो ना आ रहा है, समझ में आ गया? तो समझो कि क्या है ये तुम्हारा वर्ब है। अब एक देख लो, राहुल को अगर हम कहेंगे हिंदी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राहुल। तो राहुलना नहीं ना होगा? नहीं, इसका है ना, तो है ना नहीं ना होगा? नहीं, गलत है। कुक का पकाना हो रहा है, जब पकाना हो जाएगा, ये तुम्हारा सही है। चाहे रोटी का रोटना नहीं हो जाएगा जी। तो जिसमें ये अगर हिंदी निकाल के देखो कि इसमें ना आ रहा है, तो इजीली तरीके से फाइंड आउट कर लो कि वो वर्ब है। क्लियर? वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी? एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। जैसे जिस सेंटेंस में अगर हम कहेंगे, जिस सेंटेंस में अगर हेल्पिंग मेन वर्ब ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या मान लेते हैं? सेंटेंस में अगर मेन वर्ब ना हो, जैसे कि हमने कहा कि जैसे इसमें मेन वर्ब क्या है? ये हो गया। अब कहेंगे हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन होते, ये हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया? वर्ब क्या हो गया? आर हो गया। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। और जिसमें दोनों होते तो ये दोनों वर्ब आएंगे। समझ में आ गया ना? इस दोनों को हम वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? ये अलग बात है कि मेन है और एक हेल्पिंग है, लेकिन दोनों वर्ब है। समझ में आया ना? तो अब देखिए क्या करता है जी, ये करता है कि शो द एक्शन। क्या दिखाता है जी? शो द एक्शन, जो सब्जेक्ट के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य होता है, एक्शन होता है। ठीक है? स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था को बताता है। क्या बताता है जी? अवस्था को बताता है, अवस्था को इंडिकेट करता है। क्लियर हो रहा है ना? कैसे पहचानोगे वर्ब? इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और किसका प्रभाव जी? जो कर्ता का प्रभाव किसे पड़ता है? कर्ता का इफेक्ट या प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। समझ गए जी? ऑब्जेक्ट अक्सर वस्तु का बोध होता है। 21 को जैसे हमने कहा राम गिव ये मैंगो, राम ने क्या दिया? मैंगो। तो मैंगो क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? सुनो, तो डायरेक्ट क्या होता है? नॉन लिविंग। क्या होता है जी? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग समझते हो? जिसमें जीव ना हो, प्राण ना हो, है ना? ईटा उटा जितने पेंसिल पेन है ना। और डायरेक्ट क्या होता है जी? लिविंग होता है, लिविंग थिंग्स होता है। ट्री। और ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है। समझ में आ गया ना जी? जैसे एग्जाम्पल में ले लो, राहुल गिव मी ए पेन। राहुल ने मुझे एक पेन दिया। तो ये क्या हो गया? गिव दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। सुनो, ये तुम्हारा इनडायरेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट। यानी कि जीवित है, हम मेरे बारे में हो रहा है, तो भाई मैं तो मेरे अंदर प्राण ही है, और पेन में कोई प्राण होना है क्या? नॉन लिविंग है। समझ में आ गया? दैट इज क्लियर? यस सर। ओके बाय। आप पता कर सकते हो ना किस तरह से होता है। ठीक, बाय। गुड नाइट।